नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध माइका कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 गोदामों पर छापेमारी, 500 टन कब्जा, वहीं 4 माइका गोदाम सील, जांच टली। 16 दुलेपुर महामार्ग पर डीजल टैंकर की भीषण आग में पूरे रास्ते पर आग का तांडव, पेड़ पौधे व झाड़ियां भी जलकर नष्ट। मीरा भाईंदर के प्लेजेंट के पार्क में भीषण आग, अनधिकृत फर्नीचर दुकान में आग लगी, नगर निगम की लापरवाही का आरोप। लखनऊ में मौलाना कब्जे जवाद पर सुरक्षाकर्मी से मारपीट, आरोपी पर सरकारी पिस्टल छीनने का आरोप। चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल का खुलासा, परीक्षा केंद्र से 5 नाबालिग गिरफ्तार, पटना पुलिस की कार्रवाई, जांच जारी। बात करें खबरों की, जहां अवैध माइका कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर दी है। वहीं तीसरी थाना क्षेत्र में संचालित माइका गोदामों पर छापेमारी की। खोरी महुआ एसडीएम अनिमेशन रंजन के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान कुल 5 माइका गोदाम की जांच की गई है, जिनमें से 4 गोदामों में भारी मात्रा में अवैध माइका भंडारण पाया गया। प्रशासन ने करीब 500 टन अवैध माइका जब्त करते हुए 4 गोदामों को सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान मौके से डफला, बेचला एवं वजन करने वाले कांटे समेत अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। एसडीएम ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें आम लोगों से भी अपील की कि क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार के अवैध खनन की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। कार्रवाई के दौरान अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी समेत प्रशासन एवं पुलिस के कई अधिकारी व मौजूद रहे। वाइट पत्थर ये सब का काफ़ी कारोबार, काला कारोबार चल रहा था, जिसमें हम लोग पिछले हफ्ते से काफ़ी सारा रेट अलग अलग जगह मार रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग गाँव और तीसरी भी कई जगह रेट चल रहा है। जो तीसरी में अभी यहाँ पे तीसरे गोदाम में है, दोनों गोदाम में हम लोग को माइका प्राप्त हुआ। ये पर्टिकुलर गोदाम में हम लोग तकरीबन 200 टन के आसपास है। उसके अलावा हमारे 2 और अभी 2 बख्तियारपुर और गोदाम को हम लोगों ने सर्च किया है, वहाँ भी तकरीबन 70-80 टन के आसपास का अवैध माइका पड़ा हुआ है, जिस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे अभी सबके जब्ती सूची बन रही है, जब्ती सूची बचने के बाद हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई FIR वगैरह करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हम लोग कानूनी रूप से सही से इसको करें। और हम लोग सबसे यही कहते हैं, जो भी यहाँ पर नागरिक हैं, अगर किसी को भी अवैध खनन का कुछ भी जानकारी है, तुरंत हम लोग के साथ शेयर करें। हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे और सभी लोगों के भी निर्देश से कोई भी अवैध जो खनन ये सब में है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है और लीगली तरीके से जो भी यहाँ पे करना है वो करें। बात करें बीट के मांझर सुबा घाट में धुले सोलापुर महामार्ग पर पेट्रोल एवं डीजल ले जा रहे एक टैंकर का अचानक से पलट जाना और उसके बाद से आग लग जाती है। वहां इसके बाद पीछे से आ रहे कंटेनर की टक्कर होते ही अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। सूचना के अनुसार टैंकर का चालक और क्लीनर समय रहते सुरक्षित बाहर निकला है, लेकिन विस्फोट इतना भीषण था कि पूरे रास्ते पर आग का तांडव मच गया। इसी दौरान अग्निशमन दल से मौके पर पहुंचकर जिसके पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है टैंकर और आसपास के पेड़ पौधों व झाड़ियां भी जलकर नष्ट हो गई। बात करें मीरा भाईंदर के प्लेजेंट पार्क इलाके में स्थित एक अनधिकृत फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। वही बात करें, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अचानक भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर इससे भी पहले आग लग चुकी है, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही और अनधिकृत दुकानों पर नियंत्रण न होने के कारण यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है। लखनऊ में मौलाना कब्जे जवाद के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया, जहां आरोपी पर सरकारी पिस्टल छीनने का आरोप लगा है। आरोपी नकी हुसैन पर सुरक्षाकर्मी ने आरोप लगाए हैं। लखनऊ के चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा मारपीट का सामने आया, जहां मौलाना कब्जे जवाद के सुरक्षाकर्मी से मारपीट की। आरोपी पर सरकारी पिस्टल छीन
के जाने का आरोप लगा। जहां आरोपी नकी हुसैन पर सुरक्षाकर्मी ने आरोप लगाए हैं, वहीं लखनऊ के चौक कोतवाल में मुकदमा दर्ज हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बुधवार को आयोजित चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल एवं सेंधमारी में शामिल कुल 5 नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित गवर्नमेंट बॉयज स्कूल परीक्षा केंद्र पर की गई है। सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक स्कॉलर भी शामिल था। ये पुलिस को परीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश जारी है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लगभग 1 घंटे की बैठक हुई। इस मुलाकात में संगठन और सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। देर रात ये बैठक खत्म हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य एवं ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। जहां पर होने वाली यूपी अध्यक्ष के नामांकन को लेकर मंथन हुआ। अब आखिर फैसला क्या है, ये भाजपा का आलाकमान तय करेगा। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं मंडल अध्यक्षों की एक विशेष बैठक की आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष समर माझी ने की। बैठक में संगठन को मजबूत करने एवं बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के विस्तार से चर्चा हुई। समर माझी ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार नाला प्रखंड के प्रत्येक बूथ पर एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया जाएगा, जो नियमित रूप से बूथ की गतिविधियों पर रिपोर्ट जिला एवं प्रदेश स्तर पर भेजेंगे। बैठक में परिमल देदो नाला प्रखंड कांग्रेस समिति का उपाध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले भारतीय कांग्रेस महासम्मेलन में नाला प्रखंड से 5 सदस्यीय टीम एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भेजने का निर्णय लिया गया है, जिसका नेतृत्व जितेंद्र नाथ मंडल करेंगे। बैठक में किए गए फैसलों को संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारी की दिशा में अहम कदम बताया गया है। नवादा जिले के रोथाना क्षेत्र बठागांव में एक कपड़ा फेरी करने वाले व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग की घटना का अंजाम दिया गया है। युवक की ये घटना का अंजाम दिया जाने से बेरहमी से पिटाई की गई। इलाज के दौरान विम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक बिहार शरीफ का मोहम्मद हुसैन है। नवादा पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के भाई ने बताया कि अतहर हुसैन का नवादा के मरुई गांव में 3 साल से ससुराल में रहते थे और साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे। 5 दिसंबर की नाम नवादा जिले के भटापर साइकिल पर कपड़ा बेचने के दौरान साइकिल का पंचर हो जाता है और गांव में कुछ लोग सड़क किनारे अलाव ताप रहे थे। उन लोगों से पूछा पंचर का दुकान। वहां मौजूद लोगों ने नाम पूछा। जैसे ही अपना नाम मोहम्मद बताया, जलता हुआ लकड़ी से शरीर पर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद पिलास से कान काट लिया, बेरहमी से पिटाई कर हाथ तोड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रोहताना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से जख्मी अतहर हुसैन को इलाज के लिए नवादा अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए विम्स अस्पताल में भेजा। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस मामले के रोह थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मोहम्मद साकिब, जो मोहम्मद अतहर का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई रहुई थाना नवादा में रहुई पड़ता है, वहीं उनका ससुराल है। वो 10-12 साल से कपड़े बेचते थे साइकिल पर से। 6-7 दिन पहले क्या हो कि उसका साइकिल पंक्चर हो गया भैया का मेरा। 10-12 गो आदमी आग तापरिन थे रो थाना क्षेत्र में भट्टे के पास। तो वहीं मेरा भाई गए कि पंक्चर का दुकान कहाँ है, बताइए तो भैया। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है आपका? तो मोहम्मद अतहर नाम है। क्या करते हैं? तो फेरी करते हैं। उसके बाद उसको पकड़ के पिलास से कान काट दिया है, पूरा शरीर में करंट लगा दिया, लोहा धिपा के उसका पूरा चुत्तड़ का पूरा एकदम ये कर दिया। बेरहमी से मारा गया है सर।
हमको यही चाहिए कि आप लोग के माध्यम से हमको इंसाफ चाहिए सर। इलाज के दौरान आज मौत हुई है। जी हाँ, इलाज के दौरान मौत हुई है। कहाँ? यहाँ पावापुरी। पावापुरी में। अच्छा, तो रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हैं बिहार शरीफ का, ससुराल हुआ रो। अच्छा, ये गगन दीवान का रहने वाला। यहाँ गगन दीवान। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अतहर। मोहम्मद अतहर। अब्बा का नाम? अब्बा का नाम मोहम्मद आलम, मेरा नाम मोहम्मद साकिब। हालांकि ये मेरा परिवार है, साकिब गंगन दीवान निवासी हैं और हमारे बहुत अपने हैं और इनको डांटे भी आज हम हैं कि पहले से सूचना देना चाहिए था, तो सूचना दिए हैं 1 सप्ताह के बाद। तो जानकारी हमको जो इन्होंने दिया है यह पता चला कि रोह थाना के अंतर्गत जो है ये घटना घटी है। वहाँ पर बरुई जो है एक गांव था, मरुई, जहाँ इनका ससुराल था। आज से नहीं, कई वर्षों से वहाँ रहते थे ससुराल में। ये जो अतहर हुसैन है और रोजगार करते थे साइकिल पर, ये घूम घूम करके फेरी करते थे कपड़ा का। उसी क्रम में ही चले आ रहे थे तो रोह थाना के अंतर्गत एक गांव है जी भट्ठा के पास कुछ लोग आग ताप रहा था, तो इनका साइकिल पंचर हो गया। तो अतहर हुसैन ने लोगों से पूछा जो आग ताप रहे थे कि भाई साइकिल का पंचर कहाँ बनता है। तो वो लोग पूछा इनका नाम कि क्या नाम है तुम्हारा, तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम अतहर इमाम है, अतहर हुसैन है। तो जैसे ही नाम सुना तो वो लोग उठ करके इनसे जो भी पैसा कौड़ी था, सामान था, सब छीन छोड़ किया और जो लकड़ी से आग ताप रहा था लोग, उसी लकड़ी को, जलता हुआ लकड़ी को लेकर के पूरे शरीर को अतहर के दागने का काम किया और बुरी तरह से मारा, जिसमें उसका हाथ भी एक टूट गया और बहुत प्रताड़ित किया। बहुत, तो एक तरह से इसको मॉब लिंचिंग ही हम कह सकते हैं, ये प्योर मॉब लिंचिंग है। तो इसकी सूचना हम माननीय दिनांक 5/12/25 को एक घटना घटी थी, जिसके संबंध में जानकारी मिली कि ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413/25 दर्ज किया गया और 10 नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये एफएसएल के द्वारा, एफएसएल टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है और अभी ये कौन सा हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में पोस्टमार्टम कराने लाया है। अगली खबर सूरत से आ रही है, जहां शहर की क्राइम ब्रांच ने नकली करेंसी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। जहां बात करें जनरक्षक 112 पर मिली एक शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 3 लाख से ज्यादा रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। जनरक्षक 112 पर कॉलर अनिल बंसीलाल चौधरी ने सूचना दी कि लिम्बाय क्षेत्र में एक व्यक्ति 500 के नकली नोट खर्च कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध सफीकुल इस्लाम शेख को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी में उसके पास से 500 रुपए के 5 नकली नोट बरामद हुए हैं। नोटों की कागज की गुणवत्ता, वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड एवं प्रिंटिंग में साफ खामियां दिख रही थी। कड़ाई से पूछताछ में सफीकुल ने सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि उसने अपने साथी राकिब शेख एवं ताजमहल उर्फ मिलन मंडल के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर से 5 लाख की नकली करेंसी नोट लिए थे। 3 रोजाना थोड़ी थोड़ी रकम बाजार में छपा रहे थे और बदले में असली पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पूछताछ के बाद पुलिस पिस्तान स्थित साहिल नगर उनके ठिकाने पर पहुंची, जहां राकिब शेख और मिलन मौके से पकड़े गए। तलाशी में 500 के 763 नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने इस कैश में नकली नोट 3,85,000 की कीमत के साथ मोबाइल फोन एवं नकली नोट के बदले जुटाए गए असली 10,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। फिलहाल तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस नकली करेंसी सप्लाई चेन की गहरी जांच कर रही है। क्या इस गिरोह के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, यह जांच के बाद ही सामने आ सकता है। बात करें बिहार की, जहां बिहार सरकार ने रोजगार को लेकर किए अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए पहल शुरू कर दी है।
पहल बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर शुरू की गई और ये शुरुआत हुई है हाजीपुरा से, जहां आयोजित रोजगार मेले में 450 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र मिला। बिहार में रोजगार की इस नई मुहिम में जीविका अब एक नई भूमिका निभाने की तैयारी में है। जीविका अब बिहार में रोजगार की बहार लाने में जुट गई और इस कड़ी में वैशाली में रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया, जहां 2000 से ज्यादा युवाओं ने बेरोजगार अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 800 करीब अभ्यर्थी का चयन किया गया। 450 ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र मुहैया कराया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने रोजगार को लेकर अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के उद्देश्य से ये पहल की है और हाजीपुरा से शुरू हुए इस पहल के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि बिहार के ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार को रोजगार हासिल कर सके। हम बिहार में 1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ रोजगार और नौकरी हम यहाँ पर देने का काम करेंगे। तो हमारा सिलसिला जारी है। हमने चुनाव के बाद वैशाली से इस काम को शुरू किया है और राज्य भर में इस तरह का रोजगार समाज दर्शन मेला हर जगह पर हम यह काम करेंगे। बड़ी हमारी उपलब्धि है और हमने जो रोजगार दिया है लोगों को, वो बड़े पैमाने पर हमने रोजगार दिया है अपने जीविका के माध्यम से, रोजगार समाज दर्शन मेले के माध्यम से। और हमारी जो जीविका का संगठन है, हमारा राज्य कई राज्यों से छोटा है। हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से छोटा है, महाराष्ट्र से छोटा है, बंगाल से छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा जीविका का समूह अगर बड़ा है इस देश में, उसका नाम बिहार है। करीब लगभग 11 लाख से ज्यादा हमने जीविका का समूह बनाया। 1 करोड़ 40 लाख परिवार को हमने इसमें शामिल किया है। सीतामढ़ी शहर में अब अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन कहर साबित हो रहा है। जो समय बीता जा रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर अपना धंधा चलाने वाले लोग मान नहीं रहे हैं, वैसी परिस्थितियों में अब बुलडोजर उन पर कहर बनकर टूट पड़ा है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। पक्के निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर प्रशासन की इस कड़े कार्रवाई का भारी विरोध भी हो रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में इस अभियान में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने एवं आवागमन के सुचारू करने के उद्देश्य से प्रशासन अभी इस अभियान को बेहतर तरीके से चला रही है। पाटिलापुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में गोपालगंज में आर्थिक अपराध इकाई की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जानकारी के माने तो आर्थिक अपराध इकाई को यह इनपुट मिला था कि पाटिलपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह ने भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। वहीं अपराध इकाई ने भवेश कुमार सिंह को कई आवासीय एवं कार्यालयी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू करवा दी है। गोपालगंज जलालपुर के गांव में पेट्रोल पंप समेत कई ठिकानों पर पुलिस बल की मौजूदगी में ये छापेमारी की गई है। गोपालगंज में स्थित भावना पेट्रोल पंप मालिक एवं पूर्व मुखिया राजेश्री ने साबित करते हुए बात कही है। स्थानीय विरोधी ये सब साजिश करवा रहे हैं। सामने चुनाव है, चुनाव को लेकर के आप लोग देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। प्रशासन भी चेक करके गई है, पंप भी चल रहा है, ऑफिस भी खुला आप लोग के सामने है। ये सारे विरोधियों का साजिश है जो कि आप लोग के सामने है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम आई थी, तो क्या पाया आपके यहाँ? कुछ नहीं पाया, सब कुछ पारदर्शिता है यहाँ पर। टोटल कुछ जांच हुआ, सब कुछ देखे लो, सब लोग से पूछताछ किए यहाँ स्थानीय लोगों से। और वजह क्या था? कुछ स्थानीय हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं उन्हीं लोगों के साजिश के शिकार हम हुए हैं। सामने चुनाव है, चुनाव के लिए प्रोपगंडा
फैलाया जा रहा है, इसलिए कि पंचायत में माने इतना हम लोग प्रिय हो गए हैं कि हमको किसी तरह फंसा करके और हमको इससे वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री पद संभालते ही प्रदेश भर में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया। इस कड़ी में जहानाबाद जिला मुख्यालय में भी नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया और शहर के ऊंचा सब्जी मंडी समीप अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा का है, जहां नगर परिषद की टीम टाउन थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे सब्जी मंडी क्षेत्र में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही फुटपाथी दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई, जहां तेजी से अपनी दुकानें समेटते नजर आ रहे हैं। वहीं कई ठेले खोले और अस्थायी संचालकों का जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि पटना गया मुख्य सड़क पर लंबे समय से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फुटपाथ और सड़कें किनारे कब्जा जमा रखा था, जिसमें शहर की जाम से समस्या गंभीर होती जा रही थी। नगर परिषद ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने निर्देशों का अनदेखा किया। वहीं आदेश पर नगर परिषद ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोबारा फुटपाथ या सड़क पर कब्जा किया जाएगा तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अचानक चले बुलडोजर एक्शन से शहर में हड़कंप की स्थिति बन गई है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारी जा सके और आम जनता को राहत मिल सके। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।